अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक है, खैर खैरियत है। एनालिसिस करते हैं। अच्छा, एक चीज़, जो टिकटॉक के बायो में आप जाएंगे वहाँ मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट वीक से BBMA और 3EMA पे फुल वीडियोस कोर्स शुरू कर रहा हूँ, फ्री, जो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। ठीक है। नंबर 2, अच्छा वीकली क्योंकि जल्दी करता हूँ एनालिसिस, मैं का पिछले हफ्ते भी एनालिसिस नहीं की, और इस हफ्ते भी मैं फ्राइडे सैटरडे संडे बिल्कुल फ्री नहीं था, काम में बिज़ी था। अभी मैं फ्री हुआ हूँ तो मैंने कहा सिंपल सी एनालिसिस कर दूँ। ठीक है। ये जो पिछला हफ्ता था हमने तो इसी में ही सेलिंग वगैरह की है। ठीक है ना। ये एक ट्रेंड लाइंस भी हैं, एक चैनल है, इसके अंदर मार्केट चल रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा ख़त्म करता हूँ। ठीक है। ये यहाँ से हमने बाइंग सेलिंग तो बहुत अच्छी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछला हफ्ता भी हमारा गुजरा है, और उससे पिछले हफ्ते भी हमने 1200-1300 पिप गेन की है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर सका। ठीक है। तो ये मैं सिंपल कर देता हूँ। ये एक आप लोग चैनल तो देख रहे हैं ना कि इसी में ही मार्केट चल रही है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। मंथली कैंडल देख रहे हैं कितनी कैंडल्स रिजेक्ट हो रही हैं। अब वीकली पे आ जाएं। वीकली की जो कैंडल है ना, अभी जो क्लोज हुई है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल है, इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है। दूसरा बेरिश इनगल्फिंग भी है। क्यों? कि इस वीकली कैंडल में आप वॉल्यूम देखें बड़ा है। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से बता रहा हूँ। मार्केट तो एक रेंज में है, लेकिन वॉल्यूम, वीकली कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है। कैंडल की साइज़ देखो, रेड कैंडल का वॉल्यूम छोटा है और साइज़ देखो, यानी ये रियल बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक हो गया, ये एक निशानी हो गई। अब इसके हिसाब से हम अगर वीकली देखें तो ठीक है, ये तो काफ़ी बड़ा जोन बन गया। ठीक है, यानी 65 तक तो है आराम से। तो हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल, इसके बाद मैं आपको VSA पे भी समझाता हूँ। ठीक है, ये लिया, यानी हमारा ये सेलिंग जोन ही बन गया है। इसके रिटेस्ट पे हम सेल कर सकते हैं जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो। ठीक है। अब डे में आते हैं, तो डे में देखो यही सिस्टम है। अब डे में इस कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है। ठीक है, इसकी एक ट्रिगर लाइन, अपर ट्रिगर को छोड़ दो, इसकी एक नीचे ट्रिगर लाइन लगा दो, डे अल्ट्रा VSA। ओके, ये हो गया। अब ये चीज़ ज़रा दोबारा वीकली में चेक करो कि क्या कहता है। हाँ, वीकली का देखो वही हाफ पॉइंट बन गया है, यानी कि ये हो गया जनाब। अब ये मैं आपको VSA के हिसाब से, बेरिश इनगल्फिंग के हिसाब से, और जोन के हिसाब से, और अभी फिर 3EMA के हिसाब से भी बताऊंगा कि 3EMA क्या कह रहा है। अब 3EMA जनाब क्या कह रहा है, 3EMA जनाब क्या कह रहा है। हाँ, 3EMA डे की सपोर्ट पे ठहरा हुआ है। यानी कि ये सेलिंग जोन है आपके पास। ठीक है, दोबारा यहाँ मिले, ये ट्रिगर लाइन से आपको सेल देगा। अगर ये ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है, कोई डे या H4 ऊपर क्लोज हो, तो ये न्यू हायर हाई की तरफ आप देखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको सेल में, क्योंकि वीकली कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है, तो हम इसको सेल में देखेंगे। अच्छा, अब H4 में देखो, तो H4 में भी ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट भी हुआ है, तो यही जोन बन रहा है सेलिंग। ठीक है। EMA के हिसाब से क्या, हाँ, EMA के हिसाब से H1, हाँ, H1 बेरिश है। ठीक है। अब इसको सेलिंग कहाँ तक देखें हम, सेलिंग तो फर्स्ट टारगेट अब वही नीचे बन रहा है। लाइन चार्ट इस्तेमाल किया करें लाजमी। ठीक है, लाइन चार्ट ज़रूर इस्तेमाल किया करें।
ठीक है, ये एरिया देख रहे हो, ये अब इसको डे में देखते हैं। ठीक है, हाँ ये प्यारा जोन है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही होना चाहिए ना। मार्केट बहुत अजीब रेंज में है। परसों ये फ्राइडे वाले दिन तो माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी ट्रेड गई हैं, यानी कि कोई लॉस हमारा नहीं हुआ। तो ये डब्ल्यू जहाँ से उठा है वहाँ तक आना चाहिए। ये H1 फुल बेरिश है, M30 भी। तो बस मैं जोन टू जोन ट्रेड करता हूँ, लड़के मेरे साथ जितने हैं वो जोन टू जोन ट्रेड करते हैं, हम वैसे फजूल ट्रेड नहीं करते। ठीक है, तो आप भी अपने पास ये जोन मार्क कर लें, 3 जोन हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह इसमें आपको बाय मिले तो ये लॉन्ग ट्रेड होगी। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बायो में होगा। ठीक है, वहाँ से अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी और उस पर मैं आप लोगों के लिए मज़ीद कुछ काम भी करूँगा। BBA में हवाले से कोर्स अपलोड कर दूँगा। BBA में आप लोगों को उर्दू में बना दूँगा, क्योंकि मैंने जिनसे सीखा है BBA में तो वो दूसरी लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी तो कल मार्केट ओपन होगी फिर देखेंगे इसको। और मैं इसको ज़रा BBA के हिसाब से चेक कर लूँ कि ये BBA के हिसाब से भी फुल BBA के हिसाब से इसको ठीक है। BBA के हिसाब से ये 33-20 बता रहा है। ठीक है, 33-20 इसका बाइंग एरिया है। ठीक है, 33-20 तक ये आ सकता है। और ठीक है, ये गोल्ड होगी आपके पास। इसके अलावा BTC तो मैंने ये सेलिंग बनाया हुआ है, लेकिन इसको छोड़ दो। BTC का जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है अपने पास, ये मार्क कर लो। ठीक है, ये ट्रिगर लाइन बनाइए, इसके ऊपर कोई डे की कैंडल क्लोज हो तो फिर तो वीकली हाई तक बाय करो। इसके अलावा नीचे जो बाय जोन है ये वाला, इसको प्ले करो, ये बेहतरीन होगा। ये तो हमारी ट्रेड अच्छी गई है। इसमें भी मैंने इनको ये बाय जोन दिया हुआ है। अगर दोबारा मैंने कहा है इधर मार्केट आए ना इस एरिया में, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ये मार्क कर लो अपने पास, ये बेहतरीन है। ठीक है, और GBP USD, GBP USD में हाँ ठीक है, GBP USD आपको अगर मॉर्निंग में अभी सेल मिलते हैं ना इस एरिए से, आप इसको सेल करें। ठीक है, छोटा सा एक एसएल रखें यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपके पास बाइंग, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, यहाँ से ये हर हाल में बाय देगा, क्योंकि एक तो जोन है बाय का। ठीक है, ये बाय जोन है। दूसरा EMA H4 बुलिश है यहाँ से। ठीक है, तो इसका ये टारगेट रखें और SL थोड़ा सा इसका बड़ा रखें, ये वाला रेड EMA के नीचे। ठीक है, GBP USD। इसके अलावा ये तो अभी फुल बेरिश है यार। DXY तो मुकम्मल नीचे जा रहा है, इसने नीचे ये मंथ का जो लो है ना यहाँ तक आना है, तो फिर तो इसी हिसाब से गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है ना, ये लास्ट मंथ का जो लो है ये वाला, इसके पास इसको आना आ रहा है। ये वीकली क्लोजिंग भी देखो, उसके वॉल्यूम छोटे होते जा रहे हैं, और ये वॉल्यूम जो छोटे हो रहे हैं ये ठीक नहीं है। H4 में भी फुल बेरिश है, फुल कंप्लीट। ठीक है,
गोल्ड के साथ मैं यहीं पे खेलता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि 20 के पास इसने आना है, क्योंकि 20 EMA के हिसाब से देखो ना, 50 EMA नीचे आया, वापस ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल्स गई, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर 50 EMA ऊपर है, 200 नीचे, तो H1 के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलिंग है, H4 के अकॉर्डिंग नहीं है। H4 अगर ऊपर यहाँ से क्लोज हो गया ना तो ये फिर नहीं रुकेगा, ठीक हो गया। और EMA, ये EMA का सेटअप बहुत प्यारा है, मैंने इस पर बहुत अच्छी सेलिंग करवाई है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। EMA इतना प्यारा काम करते हैं ना, ये 50 EMA ने 2 को क्रॉस किया, आप रिटेस्ट पे सेल करो, ब्रेकआउट हुआ छोड़ दो, बाय मत करो जब तक 50 EMA ऊपर नहीं आता, बाय जाता है जाने दो, जब ये 50 EMA ऊपर हो फिर आप बाय करो। दोबारा ये देखो नीचे उसने क्लोजिंग दी, जब इसने रिटेस्ट किया मुझे पता था ये सेल आएगा, दोबारा हमने सेलिंग की है माशाल्लाह, और बेहतरीन गई है। और VIP ग्रुप भी मेरा ज्वाइन करना है तो कर लो, ठीक है, मुझे मैसेज करो। इसमें मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते, ठीक है, ये हमारे एक हफ्ते की कर दिए 1375 पिप टोटल BTC। उसके बाद ये जो अभी हफ्ता ख़त्म हुआ था, इससे पिछला हफ्ता गोल्ड बाय 1200, गोल्ड SL 110 पिप BTC। और अभी ये जो हफ्ता हमारा ख़त्म हुआ है ना, उसमें ये देखो ये GBP ये हमने बाय किया था, ये गोल्ड सेल हमने किया है, ये गोल्ड बाय हमने किया था, ये बाय जा रहा है, ठीक है। फिर ये गोल्ड सेल का सिग्नल दिया, SL एंट्री पे करवाया, ये 230 पिप हमने लिया, फिर 40 पिप लिया, फिर 35 पिप, ये TP3 हमारा 200 पिप डन हो गया, ये फिर 40 पिप, ये गोल्ड बाय का सिग्नल दिया, और ये देखो जैसे बाय दिया, ठीक है, 50 पिप, फिर ये 50 पिप सेल ट्राई करें। अच्छा, ये हमने BTC ये हमने कुछ छोड़ दिया था, लड़कों ने मिस कर दिया था, ठीक है। और ये देखो XA USD ये हमने किया, ये हमने सेल लिया, SL 3400 का रखवाया, और माशाल्लाह मार्केट 200 पिप सेल आई, हाफ क्लोज करवा के फिर ये गोल्ड बाय किया और 3400 हिट किया, 70 पिप, ये देखो 70, 120, 190 पिप टोटल वीक हमारा क्लोज, ठीक है। और ये देखो हमारी वीकली 1255 पॉइंट ये बने। और अभी ये वाला हफ्ता देखें हमारा कि ये कैसा गया है, ये देखो सेल हमने H4 में इस हफ्ते हमने सिर्फ सेलिंग की है, 3354 हिट रिटेस्ट पे दोबारा सेल लेनी है, सेकंड ट्रेड सक्सेसफुली, 4th TP डन, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हफ्ता भी बहुत अच्छा गया है, बेहतरीन गया है। तो VIP ज्वाइन करें हमारे साथ, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अभी मेरी तो कोशिश है कि PBA में और VSA का आप लोगों के लिए कोर्स भी शुरू करता हूँ फ्री में, बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो सेम वही चीज़ मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, यानी कि ठीक है। तो H1 के अकॉर्डिंग हमने बेहतरीन सेलिंग की है माशाल्लाह, और अभी भी करेंगे, ठीक है। YouTube मेरा लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ मैं दे सकूँ।